जब राजा परीक्षित अपना संपूर्ण राज्य अपने पुत्र जन्मजय को सौंप करके स्वयं संत वेश धारण करके, सन्यासी वेश धारण करके गंगा मैया के तट पर आकर के बैठ गए, तो महाराज ये बात पूरे राज्य में फैल गई। हर जगह ये चर्चा होने लगी कि राजा परीक्षित को समीक ऋषि के पुत्र शंगी ऋषि ने श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक उनको डस लेगा और उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। आज इस चर्चा को सुन करके दूर दूर से संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण पधारने लगे। व्यास जी महाराज भी आए, एकत्रित हुए और परीक्षित महाराज जी से पूछा, कहा कि महाराज हमने सुना है कि समीक ऋषि के पुत्र शंगी ऋषि ने आपको श्राप दिया है। परीक्षित महाराज कहते हैं, ऋषिवर कैसी बात कर रहे हो? उन ऋषि बालक ने मुझे कोई श्राप नहीं दिया, उन ऋषि बालक ने मुझे वरदान दिया है, मेरे ऊपर अनुग्रह किया है, मेरे ऊपर कृपा की है। वो श्राप नहीं है, मेरे लिए वो वरदान है। बोले महाराज अगर वो ऋषि बालक मुझे श्राप नहीं देते तो आज मुझे आप जैसे संत भगवानों के दर्शन कैसे होते? मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरे अहो भाग्य। तो जितने भी वहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्राह्मण बैठे थे वो सभी अपने स्थान पर खड़े हो गए, मेरा सम्मान कर रहे हैं। लेकिन कारण क्या है? सभी ऋषियों ने कहा महाराज धन वृद्धा आयु वृद्धा, यानी मनुष्य धन से बड़ा नहीं होता। किसी के पास धन है तो वे ये ना सोचे कि हम बहुत बड़े हैं। संसार में कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई ज्ञान में बड़ा होता है, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है और सारा संसार उसका सम्मान करता है। इसलिए महाराज ऋषियों ने कहा कि आप ज्ञान में बड़े हैं, आयु में भले ही छोटे हैं, इसलिए हम आपका नहीं बल्कि आपके अंदर जो ज्ञान है हम उसका सम्मान कर रहे हैं। इसलिए हम आपके सम्मान के लिए खड़े हुए हैं। महाराज सुखदेव जी महाराज का बड़ा स्वागत सम्मान किया। राजा परीक्षित ने बैठने के लिए आसन दिया। और जब श्री सुखदेव जी महाराज बैठ गए तब राजा परीक्षित ने पूछा, बोले महाराज मेरा आपसे एक छोटा सा प्रश्न है। राजा परीक्षित की बात सुन करके सुखदेव जी ने कहा, हाँ राजन पूछिए, तुम्हारा पहला प्रश्न क्या है? बोले महाराज ये बताइए कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अगर किसी की मृत्यु नजदीक है, वो मरने वाला है, तो उस व्यक्ति को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि उसके जीवन का उद्धार हो जाए और फिर दोबारा इस पृथ्वी पर उसको जन्म लेकर के ना पड़े? सुखदेव जी ने कहा, राजन जो आपने प्रश्न किया है उसका मैं जवाब देता हूं। जल्दी मरने वाले व्यक्ति को हर श्वास पर भगवान का नाम लेना चाहिए। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोई, ना जाने आश्वास को आवन होई ना होई।
बोले महाराज हर श्वास पर उस कृष्ण का नाम लेना चाहिए। अगर मृत्यु के समय हम भगवान का नाम लेंगे तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। बोले महाराज अजामिल का तो नाम सुना होगा सबने। अजामिल ने भगवान का नाम नहीं लिया था, लेकिन जब उसकी मृत्यु का समय राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज अब आप ये बताइए कि मेरे जीवन का कल्याण कैसे होगा, मेरे जीवन का उद्धार कैसे होगा, ये बताने की कृपा करें। और आप कोई ऐसा कार्य करें जिससे कि मेरे जीवन का कल्याण हो जाए। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारे कल्याण हेतु तुम्हें श्रीमद् भागवत महापुराण की पावनमयी कथा सुनाने के लिए जा रहा हूं, तुम ध्यान से सुनो। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो महाराज सबसे पहले श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सृष्टि रचना की कथा श्रवण कराई, यानी इस पृथ्वी का, इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। एक बार श्री हरिनारायण भोलेवा के हरिलाल की जय हो। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, पहले यहाँ पर सृष्टि नाम की कोई वस्तु नहीं थी, संपूर्ण तरफ जल ही जल था। एक पत्ते पर भगवान विष्णु विराजमान थे। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, उनके मन में एक से अनेक होने की जिज्ञासा जागृत हुई, और जैसे ही जिज्ञासा जागृत हुई तो उनकी नाभि से एक कमल पुष्प उत्पन्न हुआ, और उसी कमल पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। महाराज जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी मन में सोचने लगे कि मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, मुझे क्या कार्य करना है, ऐसा सोचने लगे ब्रह्मा जी। और एक बात और है कि ब्रह्मा जी को चारों तरफ घूम करके देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं और वो चारों दिशाओं में एक साथ देख सकते हैं। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा तो क्या दिखाई दिया कि चारों तरफ जल ही जल है और कुछ है ही नहीं। अब ये पता करने के लिए कि मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, तो ब्रह्मा जी जो कमल की डंडी होती है ना, उसके अंदर घुस गए, उसके अंदर घुस गए, लेकिन वहां पर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। जब कुछ भी नहीं मिला तो फिर आकर के कमल पुष्प पर बैठ गए।
और फिर ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक तप किया। तब श्री हरि नारायण प्रकट हुए। श्री हरि नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा कि तुम्हारा नाम ब्रह्मा है और तुम्हें सृष्टि की रचना करनी है। बोले ठीक है महाराज। तो ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम माता पृथ्वी की रचना की, जिस पर हम और आप बैठे हुए हैं, भगवान की पावन हुई कथा को श्रवण कर रहे हैं। बोले महाराज अगर ये पृथ्वी ना होती तो हम यहाँ पर नहीं होते, हम रसातल में होते। माता पृथ्वी की रचना की, उसके बाद ब्रह्मा जी ने 14 भुवनों की रचना की, 7 भुवन नीचे और 7 भुवन ऊपर। उसके बाद सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन 4 युगों का निर्माण किया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनका नाम था सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार। चारों भाइयों ने पूछा कि हे पिताश्री हमारे लिए क्या क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्रों तुम्हें सृष्टि की रचना करनी है। चारों भाइयों ने कहा कि हे पिताश्री हम सृष्टि की रचना तो नहीं कर पाएंगे, हमें क्षमा कीजिए, लेकिन हम आपसे एक वरदान चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि मांगिए क्या चाहिए। तो सनत कुमार जी ने कहा कि हे पिताश्री हम ये चाहते हैं कि ना तो हमारे ऊपर कभी बुढ़ापा आए और ना कभी जवानी आए, हम केवल 5 वर्ष के ही बने रहे। ब्रह्मा जी ने ये वरदान चारों भाइयों को दे दिया। और महाराज संसार में यही चारों भाई बाल योगी संत हुए। बाल योगी बनने का भी एक समय होता है और एक उम्र होती है। बाल योगी ऐसे थोड़ी है कि बुढ़ापा आ गया और आप कह रहे हो कि हम बाल योगी हैं, या फिर विवाह कर लिया, घर गृहस्थी सारे सुख भोग लिए, उसके बाद कहो कि हम बाल। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा, चारों भाई वहां से चले गए, लेकिन ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया क्योंकि पुत्रों ने आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। हर एक पिता को गुस्सा आएगा। अगर बेटा पिता की बात ना माने तो आपको भी गुस्सा आएगा ना। तो ऐसे ब्रह्मा जी को भी क्रोध आ गया और उनकी भ्रकुटी से एक बालक का जन्म हुआ, जिसको हम रुद्र भगवान कहते हैं। उनसे भी कहा कि बेटा तुम सृष्टि की रचना करो, लेकिन महाराज क्रोध के स्वभाव से वह बालक उत्पन्न हुआ, इसलिए वो भी क्रोधी स्वभाव का हुआ, इसलिए वो क्रोधी स्वरूप धारण कर प्राणियों की रचना करने लगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे बेटा तुम्हारे अंदर तमोगुण का वास है, इसलिए जाओ पहले भगवान का भजन करो। वो भजन करने के लिए चले गए। और महाराज इन्हीं रुद्र भगवान को हम शंकर भगवान, भोलेनाथ आदि नामों से पूजा करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। महाराज उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने दाएं बाएं अंग से मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति की। मनु शत्रुपा से कहा कि तुम दोनों सृष्टि की रचना करो। मनु शत्रुपा ने कहा कि हे पितामह हम सृष्टि की रचना तो करेंगे, प्राणियों की रचना तो करेंगे, लेकिन उनके रहने के लिए कोई स्थान तो होना चाहिए, वो रहेंगे कहाँ। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, एक काम करो, हम प्राणियों के रहने के लिए कोई स्थान की व्यवस्था करते हैं, तब तक तुम जाओ वन में जाकर के भगवान का भजन करो। मनु शत्रुपा तपस्या करने के लिए चले गए। तब ब्रह्मा जी ने श्री हरि नारायण का ध्यान किया। श्री हरि नारायण प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु
आपने हमसे कहा कि हम सृष्टि की रचना करें, लेकिन जिन प्राणियों की रचना होगी वो प्राणी रहेंगे कहाँ? रहने के लिए स्थान तो होना चाहिए ना। श्री हरिनारायण ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, कोई बात नहीं, इसकी भी व्यवस्था हम करेंगे। इतना कह करके प्रभु अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद श्री हरिनारायण ने 12 स्वरूप धारण कर दुष्ट हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को रसातल से निकाल करके लाए और उसको स्थापित कर दिया। बोले वारा भगवान की जय हो। इतनी कथा सुनने के पश्चात राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज, इस कथा को मुझे जरा विस्तार से सुनाइए। ये हिरण्याक्ष कौन था और श्री हरिनारायण ने 12 स्वरूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध क्यों किया, ये बताने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, एक समय की बात है, देखिए 14वें अध्याय में एक बड़ी सुंदर कथा थी। महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र कश्यप महाराज, जिनकी 2 पत्नियां हैं, दिति और अदिति। एक दिन दिति कश्यप जी से कहने लगी कि महाराज देखिए, मेरे कितने दुर्भाग्य हैं कि अदिति के पुत्र इंद्रासन पर राज्य कर रहे हैं और मेरे अभी तक किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि मेरे गर्भ से भी कोई ऐसा बालक जन्म ले जो कि अदिति के पुत्रों को हरा करके इंद्रासन का सुख भोगे। कश्यप जी ने कहा कि हे देवी, ये समय काम सुख के लिए ठीक नहीं है, इसलिए आप थोड़ा धैर्य धारण करें। कश्यप जी ने हर तरीके से समझाया, लेकिन दिति नहीं मानी। और जब नहीं मानी तो क्रोध में आकर के कश्यप ऋषि ने दिति को श्राप दिया, विहार भी किया और कहा कि हे देवी, तुमने संध्या काल में अधर्म का कार्य किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारे गर्भ से एक नहीं 2 पुत्र जन्म लेंगे, लेकिन दोनों ही पुत्र दुष्ट दुराचारी एवं संत महात्माओं को कष्ट देने वाले। दिति कश्यप जी के चरणों में गिर पड़ी, कहा महाराज, मुझे अधर्मी पुत्र की कोई चाह नहीं है, मुझे तो केवल बलवान पुत्र की चाह थी जो इंद्र को हरा करके इंद्रासन का सुख भोगते, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए था। कश्यप जी ने कहा कि हे देवी, तुमने सच्चे हृदय से प्रायश्चित किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। भले ही दोनों पुत्र दुष्ट दुराचारी होंगे, लेकिन तुम्हारे दोनों पुत्रों का उद्धार साक्षात श्री हरिनारायण अपने हाथों से करेंगे। दिति के मन को संतोष हुआ। उसके बाद कश्यप जी ने दिति के साथ विहार किया। दिति गर्भवती हुई। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, जब दिति ने गर्भ धारण किया तो चारों तरफ अंधकार छाने लगा, और जब ये सब देवताओं ने देखा तो देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज, ये सब क्या हो रहा है, चारों तरफ अंधकार छा रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं, तुम चिंता मत करो, दिति के गर्भ तेज से ये चारों तरफ अंधकार छा रहा है। बोले वो कैसे, कारण बताइए महाराज। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवताओं, मैं तुम्हें बताता हूं कि एक बार मेरे पुत्र सनक, सनन, सनातन एवं सनत कुमार, ये चारों भाई श्री हरि नारायण का दर्शन करने के लिए
वैकुंठ धाम में गए। वैकुंठ धाम के 6 द्वारों को पार करने के बाद जब ये 7वें द्वार पर पहुंचे तो वहां पर भगवान के पार्षद खड़े हुए थे, जिनका नाम था जय और विजय। जय विजय ने चारों भाइयों को रोक लिया, कहा महाराज अभी आप अंदर नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले इस समय हमारे प्रभु विश्राम कर रहे हैं। बोले वाके बिहारी लाल की जय। और बात ये भी नहीं थी कि प्रभु विश्राम कर रहे हैं। भगवान के पार्षदों को अभिमान था कि हम भगवान के पार्षद हैं, हमारे समान इस संसार में है कौन। और वैसे भी उच्च पदवी मिलने के बाद हर व्यक्ति को अभिमान हो ही जाता है। फर्क इतना होता है, किसी को ज्यादा होता है और किसी को कम होता है, लेकिन होता जरूर। जय विजय को भी अभिमान था। चारों भाइयों को क्रोध आया। सनत कुमार जी ने कहा कि हे जय विजय, तुम्हें अभिमान है, तुमने हमारे प्रभु से मिलने से रोका है, इसलिए जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम 3 जन्म तक दैत्य योनि में जन्म लो। जो सनत कुमार जी का श्राप सुना, चारों भाई जैसे ही चलने को तैयार हुए तो भगवान के पार्षद जय विजय सनत कुमार जी के चरणों में गिर गए। बोले प्रभु ऐसा गजब मत कीजिए, कृपा कीजिए, आपने हमें श्राप दे दिया, श्राप शिरोधार्य, लेकिन कोई उपाय बताइए जिससे कि हमारा उद्धार हो सके और हम इस श्राप से मुक्त हो सके। सनत कुमार जी ने कहा कि हे जय विजय, हमारा श्राप टल तो नहीं सकता, तुम 3 जन्म तक दैत्य योनि में जन्म लोगे, लेकिन हाँ यह हमारा वरदान है कि हर बार श्री हरि नारायण इस पृथ्वी पर अवतार लेकर के तुम्हारा उद्धार करेंगे। महाराज इतना कह करके चारों भाई वहां से चले गए। यही जय विजय माता दित्य के गर्भ में जाकर के प्रवेश करते हैं और 100 वर्षों बाद माता दित्य के गर्भ से 2 पुत्रों का जन्म हुआ। कहते ना महाराज, तुलसीदास बाबा जी कहते हैं कि संसार में अगर मनुष्य को कोई दुख प्राप्त होता है तो वो कैसे मिलता है पता है? तुलसीदास बाबा जी चौपाई में कहते हैं कि जाको प्रभु दान ऋण दुख दे, ऐसा नहीं है कि भगवान हर मनुष्य की बुद्धि का हरण कर लेते हैं। जिसको अभिमान हो जाता है भगवान उसकी बुद्धि को हरण करते हैं। जाको प्रभु दारुण दुख देहि ताकि मत। जय विजय के साथ ऐसा कभी नहीं होता अगर उन्हें अभिमान नहीं होता। और भगवान भक्त वत्सल है। जो भगवान का भक्त होता है, भगवान कभी ये पसंद नहीं करते कि मेरे भक्त के जीवन में अभिमान रूपी जड़ उत्पन्न हो जाए। जैसे कि हमारे संत भगवान, संत किस लिए होते हैं? संत संसार का कल्याण करने हेतु अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देते हैं। ऐसे श्री हरि नारायण ने भी जय विजय का कल्याण करने के लिए, उनके अभिमान को नष्ट करने के लिए ऐसा किया। जाको प्रभु दारुण दुख दे
आज महाराज श्री हरि नारायण ने अपने पार्षदों का, क्योंकि भगवान श्री हरि नारायण अपने पार्षदों से बड़ा प्रेम करते थे, उनके अभिमान को नष्ट करने के लिए भगवान ने ऋषियों द्वारा श्राप दिलवाया और उसी श्राप के कारण जय विजय माता दित्य के यहाँ पर पुत्र बन करके जन्म लेते हैं। और आज कश्यप जी ने उनका नामकरण संस्कार किया। भागवत में लिखा है कि जो बालक कश्यप जी के वीर्य से उत्पन्न हुआ उसका नाम हिरण्यकश्यप रख दिया, तथा जो बालक उदर से उत्पन्न हुआ उसका नाम हिरण्याक्ष रख दिया। दोनों बालक बड़े हो जाते हैं और दोनों भाई अत्यंत बलशाली हैं, बलवान हैं। एक दिन बल के घमंड में चूर हिरण्याक्ष घर से योद्धा की तलाश में निकल पड़ा। 14 भुवनों का चक्कर लगाया, लेकिन उसके समान कोई योद्धा नहीं मिला। और जब 14 भुवनों का चक्कर लगाया कोई योद्धा नहीं मिला, फिर उसने 10 दिशाओं का चक्कर लगाना प्रारंभ किया। महाराज और कोई तो मिला नहीं, देवऋषि नारद मिल गए। अब पूर्व जन्म में वो पार्षद थे, इसलिए धर्म नष्ट नहीं हुआ था। भले ही दैत्योनि में जन्म लिया, लेकिन धर्म नष्ट नहीं हुआ। तो ऋषिवर को देख करके हिरण्याक्ष ने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। हिरण्याकश्यप